Hello student, after 3 or 4 days we are going to teach you our next topic, electric energy and power. Electric energy and power. इसमें पोटेंशियल डिफरेंस एंड एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिक सर्किट. सपोज करें ये कोई कंडक्टर है ए एंड बी, इसको हमने एक सर्किट से कनेक्ट कर दिया, सोर्स कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे अमीटर कनेक्ट कर दिया और इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया. यहाँ पे हमने की लगा दिया. जैसे हम की को ऑन करेंगे इस सर्किट से करंट जो होगी फ्लो, पोटेंशियल भी है, करंट है. अगर इस सर्किट का कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या है, आर है, तो when we apply potential across the conductor, then potential V across the conductor, then current I flow through it. If current flowing through the conductor for time interval t, then amount of charge flow through conductor Q is equal to I into T. अब इस कंडक्टर से जो अमाउंट ऑफ चार्ज जो फ्लो होगा वो क्या होगा, Q is equal to I into T होगा. जब चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसमें वर्क डन इन फ्लोइंग चार्ज Q, W is equal to V into Q. तो इस प्लेस ऑफ Q हम देख रहे हैं I into T है, तो इस वैल्यू को हम मेंशन कर सकते हैं वर्क डन W is equal to V I into T. रीजन Q is equal to I into T. एक तो वर्क डन के लिए ये फॉर्मूला हो गया, दूसरा वर्क डन के लिए आपके पास ये फॉर्मूला हो गया. W इक्वल टू हमें जानते हैं कि V इक्वल टू होता है I इंटू R. V इक्वल टू होता है I इंटू R. इस पर हम लिख सकते हैं I स्क्वायर R इंटू एक फॉर्मूला ये हो गया. I इक्वल टू V अपन R, तो W वर्क डन इक्वल टू V स्क्वायर अपन R स्क्वायर इंटू R इंटू T. ये वैल्यू हो जाएगी V स्क्वायर अपन R इंटू T. ये हो गया वर्क डन के लिए फॉर्मूला. ये जो टोटल जो यूनिट होगी इनकी, ये कूलम है, ये जूल है, ये भी जूल है, ये भी जूल में होगा, ये सब किसमें होगा,
जूल में होगा। अब इसके बाद है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज the rate of the doing work or you may say that electrical energy consumed per unit time is known as power is defined as electrical energy consumed by electrical appliances in per unit time. According to definition, power P, electrical energy upon time. T. फर्स्ट फॉर्मूला ये हो गया। सेकेंड फॉर्मूले के लिए शक्ति यूनिट क्या होगी? वाट होगी। जूल पर सेकेंड या वाट कह सकते हैं। इसकी जगह लिख सकते हैं V इंटू क्यू अपॉन टी। क्यू बाई टी क्या होगा? आई होगा। ये हो गया। फिर P इक्वल टू I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब V इक्वल टू I इंटू आर। ये हो जाएगा I स्क्वायर आर। I इक्वल टू V अपॉन आर। तो P इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर, या पावर P इक्वल टू होगा V स्क्वायर अपॉन आर। ये वैल्यू ये हो गई इलेक्ट्रिक पावर के लिए। अब इसके बाद जो टॉपिक है वह है इलेक्ट्रिकल कमर्शियल यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। commercial energy of electrical energy. Commercial unit of the electrical energy is kilowatt hours. ये क्या है? किलोवाट आवर्स। किलोवाट आवर्स इसी को हम यूनिट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? यूनिट। वन यूनिट। दैट मीन्स वन यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर्स। दैट मीन्स अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से 1 वाट उसकी पावर क्या है? कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जिसकी वह पावर कितनी है? 1 किलोवाट है और उसे 1 घंटे 1 आवर्स के लिए यूज किया जाए तो उसके द्वारा जो कंज्यूम एनर्जी होगी वह कितनी होगी? 1 यूनिट के इक्विवेलेंट होगी। मीटर की रीडिंग हमारे यहाँ इलेक्ट्रिकल मीटर की जो रीडिंग होती है वो यूनिट में होती है। किसमें होती है? यूनिट में होती है। अगर वहाँ पे किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को जिसकी पावर कितनी हो? 1 किलोवाट हो, अगर उसको 1 आवर्स के लिए यूज किया जाए तो उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी वह किसके इक्विवेलेंट होगी? 1 यूनिट के इक्विवेलेंट होगी। अब इसके बाद इसी इलेक्ट्रिकल यूनिट को हम कहते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। शॉर्ट फॉर्म है BTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। अब इसके बाद हम ये करते हैं कि कमर्शियल यूनिट 1 यूनिट या 1 किलोवाट आवर्स इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर्स। इसको हम मेंशन कर सकते हैं 1000 वाट इंटू आर स्क्वायर। ये 1000 वाट आवर्स है, इसको आप इसमें कन्वर्ट कर दीजिए, सेकेंड में कर दीजिए। ये हो गया 36
कितना वाट सेकेंड। या इसी को लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻1 2 3 4 5 6 कितना वाट सेकेंड जो है जूल। दैट मीन्स 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर्स इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वह 3.6 इंटू 10⁻6 जूल एनर्जी को कंज्यूम करेगा तो वह 1 यूनिट के इक्विवेलेंट होगी। तो किसके इक्विवेलेंट होगी? 1 यूनिट के इक्विवेलेंट होगी। नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में दो है, एक है सीरीज कॉम्बिनेशन और सेकेंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में एक रेजिस्टेंस के एंड को फर्स्ट एंड सेकेंड वाले से ये इस तरह से इसको क्या किया जाता है? कनेक्ट किया जाता है। मतलब अगर R1 R2 R3 R4 ये 4 रेजिस्टेंस है तो अगर इसे हमें सीरीज कॉम्बिनेशन करना है तो इनके R1 के फर्स्ट एंड को हम सी कर दिया, इसके सेकेंड एंड से R2 का फर्स्ट एक एंड ऐड होगा और सेकेंड फ्री होगा और थर्ड रेजिस्टेंस को कंबाइन करना है तो थर्ड रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड इसके एंड से इस तरह से रेजिस्टेंस को कनेक्ट होते चले जाएंगे। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं तो रेजिस्टेंस की क्या हो रही है? दैट मीन्स वायर की या ये कह सकते हैं कंडक्टर की क्या इंक्रीज कर रही है? लेंथ जो है इंक्रीज कर रही है। लेंथ क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। जब लेंथ इंक्रीज कर रही है तो हमें जानते हैं कि इनके कॉम्बिनेशन से जो रेजिस्टेंस आएगा वह क्या होगा? ज़्यादा होगा। लेंथ के क्यों? क्योंकि इसके पहले फैक्टर ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस में लोगों ने पढ़ा है कि क्या इफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। वह लेंथ की क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब ज़्यादा रेजिस्टेंस ऐड होंगे तो रेजिस्टेंस जो आएगा हमें क्या होगा? ज़्यादा आएगा इस कंडीशन में। तो अदर के लिए अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो कई रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे तो इस तरह से इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगी? इंक्रीज इन क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज कर रही है। दैट मीन्स हम ये पीछे पढ़ चुके हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस हो अगर उसे हमें कनेक्ट करना है और उसका कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस जो है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम पता करना है, कम चाहिए तो हम कॉम्बिनेशन को किस में यूज करेंगे? पैरेलल में करेंगे। और कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज़्यादा चाहिए तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन हम किस में करेंगे? सीरीज में। तो दोनों कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा क्या कि अगर हमें कई रेजिस्टेंस दिए हुए हैं उनके कॉम्बिनेशन से हमें ज़्यादा रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है तो हम क्या करेंगे? रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे और उनके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज़्यादा रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है तो आप क्या करोगे? उसे पैरेलल में कनेक्ट करोगे। तो पैरेलल और सीरीज का कॉम्बिनेशन होता कैसे है इसको देखिए। सपोज कीजिए R1 R2 और R3 ये 3 रेजिस्टेंस है जिनको एक सोर्स से क्या किया गया? कनेक्ट किया गया। यहाँ पे की हो गई, यहाँ पे अमीटर हो गया और इसके क्लास जो होगा पोटेंशियल होगा। यहाँ V1 V2 V3। तो इनके 3 रेजिस्टेंस है R1 R2 और R3। जब इससे सोर्स से हमने कनेक्ट किया पोटेंशियल V है तो उससे करंट कितनी फ्लो करेगी? I।
तो वही सेम करंट जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं तो पूरे रेजिस्टेंस से या पूरे इक्वल अप्लायंस से जो होगी करंट जो होती है वह सेम शो होती है। लेकिन रेजिस्टेंस के अलग होने की वजह से फर्स्ट के पोटेंशियल डिफरेंस across first resistance equal to V1 equal to I into R1. Potential difference across second resistance V2 equal to IR2 and potential difference across third resistance V3 is equal to I into R3. That means total या net PD is equal to V जिस सोर्स से कनेक्ट किया गया है ये जो होगा उनके इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस के सम के इक्वल होगा। अब इसको मेंशन कर सकते हैं इन केस ऑफ V1 IR1 V2 IR2 and in place of V3 IR3. If total resistance of combination resistance of the combination is R, then V is equal to I into R होगा। तो इन प्लेस ऑफ V हम क्या मेंशन कर लेंगे I into R मेंशन करेंगे। ये वैल्यू हो गई IR1 IR2 प्लस IR3 IR, यहाँ से I कॉमन ले लिया, ये वैल्यू हो गई R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल हो गया। दैट मीन्स नेट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन या नेट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये जो हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आपके पास क्या हुआ फार्मूला हुआ, जिससे आप क्या करोगे कंबाइंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करोगे। इसका स्टेटमेंट हुआ when 3 2 are more than 2 resistances are connected in series, then its combined resistance is equal to the sum of the individual resistances. That means जब 2 और मोर देन 2 रेजिस्टेंस होंगे सीरीज में कंबाइन होंगे तो उनका नेट रेजिस्टेंस होगा उनके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के इक्विवेलेंट होगा। अब इसके बाद जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसके बाद क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमको ये देखना है पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम जितने भी रेजिस्टेंस लेते हैं उनके वन एंड को एक पॉइंट पे और अदर एंड को एक पॉइंट पे कनेक्ट करते हैं। जैसे ए रेजिस्टेंस है, सेकेंड रेजिस्टेंस है, ये थर्ड रेजिस्टेंस है। ये हो गया R1 R2 R3, तीनों को हमने सिर्फ पैरेलल में क्या किया कनेक्ट कर लिया और इसको पोटेंशियल है यहाँ पे Q को कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे अमीटर को कनेक्ट कर दिया और इसके क्रॉस
पोटेंशियल मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट किया। अगर इससे करंट आई फ्लो कर रही है यहाँ पे, तो ये करंट जा करके यहाँ पे क्या होगी, तीनों रेजिस्टेंस में डिवाइड हो जाएगी। सपोज कीजिए यहाँ पे I1 हुई, इससे फ्लो करने वाली करंट I2 है और इससे फ्लो करने वाली करंट क्या है, I3 है, और फिर से इससे फ्लो होकर करंट आएगी, यहाँ कंबाइन होकर के टोटल IB पर हो जाएगी। होगा कैसे, इफ 3 रेजिस्टेंसेस R1, R2 and R3 are connected in parallel with source having potential difference V. Then by formula I is equal to V upon R. तो करंट I I1 थ्रू R1 इक्वल टू होगा V अपॉन R1। हमने V अपॉन R1 क्यों किया, क्योंकि जब कई रेजिस्टेंस है, अप्लायंसेज है, उनको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो उनके क्रॉस जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है, पोटेंशियल में कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो उससे ही करंट I2 थ्रू R2 इक्वल टू V अपॉन R2। नेक्स्ट करेंट I3 थ्रू R3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। देन टोटल करेंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब इसके लिए इन प्लेस ऑफ I1 हम लिख सकते हैं V अपॉन R1, इन प्लेस ऑफ I2 लिख सकते हैं V अपॉन R2, इन प्लेस ऑफ I3 लिख सकते हैं V अपॉन R3। इफ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द combination is R, then I is equal to V upon R। तो V upon R is equal to V upon R1, V upon R2, V upon R3, V upon R। V हम कॉमन ले लिए तो 1 by R1, 1 by R2, 1 by R3। V से V कैंसिल हो गया, दैट इज 1 by R इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3 हो गया। ये आपका फॉर्मूला हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। इसके लिए अगर इसका स्टेटमेंट देना है तो उसका स्टेटमेंट होगा when 2 are more than 2 resistances are connected in parallel, then reciprocal of the net resistance is
इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल of individual resistance. दैट मीन्स जब दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो नेट रेजिस्टेंस का या कंबाइंड रेजिस्टेंस का या कह सकते हैं टोटल रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होगा वह इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होगा। अब इसके बाद और भी मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही।